मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं तो वो कैसे डाइट पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आप ऑफिस जाते हो, आपका टाइम पूरा ऊपर नीचे रहता है। कभी मीटिंग 1 बजे हो गई, कभी 2 बजे हो गई, तो इस पे किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? बीच में मैगी भी खा सकते हैं क्या? इज़ मैगी हेल्दी? एक जो चीज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर शुगर कंप्लीटली कट कर दो तो बहुत रैपिडली वेट लॉस होता है, तो इज शुगर अ पॉइजन? और ये जो टैबलेट्स आती हैं आजकल की वाटर में आप डिजोल्व कर लो, विटामिन सी और ये सब इम्पैक्टफुल है? हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ ग्रोथकास्ट। टुडे आई हैव विद मी राजन, हु इज अ लीडिंग फिटनेस इन्फ्लुएंसर, एंड बाय इंटरेक्टिंग विद हिम we will be exploring some of the myths related to personal fitness, and he'll also share some tips which will help you embark on your personal fitness and growth journey. Hi Rajan, welcome to Growthcast, Hi, and hi. thank you so much for taking out time. सबसे My पहले pleasure. tell us about your fitness journey और कैसे ये कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई? यार मैं बेसिकली सीए ड्रॉप आउट हूँ। इंटीरियर्स किया हुआ है मैंने और मैंने इस दौरान 60 किलोज वज़न कम किया हुआ है। 60 हाँ, kgs? 30 किलोज 2 बार कम किया मैंने। एंड मैं हर घाट का पानी पी चुका हूँ। आप बोलोगे मैंने मील रिप्लेसमेंट शेक्स और कीटो क्या दुनिया भर की डाइट फॉलो कर रखी है, बट बाद में समझ आया कि ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल नहीं है। और जब ये चीज़ कर लिया, फिर बहन बहन की शादी हुई एंड उस दौरान मैंने 30 किलो वज़न बढ़ा लिया। फिर देखा कि नहीं, ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं हैं। एंड तब जाके दोबारा कोर्स किया, सर्टिफाइड हुआ, और फिर जाके मैंने दोबारा 30 किलोज़ कम किया। तो विद इन 1 ईयर मैं 60 किलोज़ कम कर चुका हूँ। यू टॉक्ड अबाउट कि डिफरेंट टाइप की डाइटिंग टेक्निक्स यूज की टू लूज वेट, तो मैं हाँ भी देखता हूँ आसपास पीपल आर डूइंग पैलियो, कीटो, लो कार्ब, कोई वेगन हो रहा है। ये सब एक्चुअल में इम्पैक्ट करते हैं कि दीज आर जस्ट फैड? यार, डाइट इज़ जस्ट लाइक धर्म। आप देख लो कि आपको कौन सा फॉलो करना है। कोई भी डाइट किसी से भी सुपीरियर नहीं है। ठीक है, अगर आपको कीटो सूट करती है आप कीटो करो, पैलियो करती है पैलियो करो, लो कार्ब करती है लो कार्ब करो। मेरा ये मानना है कि जो मेरे लिए सस्टेनेबल है वो, क्योंकि इंडिया इज़ अ कार्ब रिच कंट्री, ठीक है, हम बचपन से कार्ब्स और फैट्स खाते हुए आ रहे हैं। अगर वो खाओगे तो ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल रह पाओगे। मतलब अगर मैं किसी साउथ इंडियन को बोल दूँ कि राइस बंद करने हैं, ठीक है, तो वो चीज़ उसके लिए सही नहीं होगी। उसको कीटो करवा दूंगा तो उसके लिए सही नहीं होगा। तो आप देख लो कि यार क्या चीज़ आपके लिए सही है, कौन सा धर्म आपके लिए सही है डाइट वाला, ठीक है, एंड उसको फॉलो करते जाओ। सारी डाइट एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट देंगी, क्योंकि सारा जो डाइट जितनी भी है दुनिया में वो कैलोरी डेफिसिट के बेसिक रूल पे चलती है। राइट। कीटो भी, पैलियो भी, एटकिंस भी, कोई भी उठा लें, एंड कोई भी सेलिब्रिटी डाइटिशियन जो भी फॉलो करते हैं या जो भी डाइट्स फॉलो वो करते हैं, वो भी सेम बेसिक रूल पे चलती है ये चीज़। डाइट तो एक चीज़ हो गई, सेकंड एक जो बहुत ज़्यादा रिसेंट ट्रेंड है इज अराउंड इंटरमीडिएंट फास्टिंग ऑल्सो। इज इट ऑल्सो समथिंग गुड दैट पीपल शुड प्रैक्टिस 12 से 8 के बीच ही खाना, या मे बी 12 घंटे के विंडो में खाना? नहीं, आईएफ उन्हें हेल्प करेगा। देखो, मैं अपने क्लाइंट्स को आईएफ तब बोलता हूँ लगाने के लिए, ये वाला स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए, जब उनको ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। अगर क्रेविंग्स होती हैं आपको, लेट्स से कि आप बहुत ज़्यादा पार्टी करते हो, 9 बजे के बाद बाहर जाते हो, तो मैं बोलता हूँ कि यार 9 बजे के बाद आपने खाना ही नहीं है। तो आईएफ वहाँ पे हेल्प करता है। उसके वैसे बेनिफिट्स हैं, बट इतने लॉन्ग टर्म में आपको दिखेंगे नहीं कि अरे मेरा आईएफ से मेरे बाल वापसी आ गए या कुछ ऐसा हो गया, स्किन क्लियर हो गई, बिकॉज ओवरऑल लाइफस्टाइल मैटर करेगा। लेट से अगर आप वो 8 घंटे की ईटिंग विंडो में बहुत हाईली प्रोसेस फूड खा रहे हो, लाइक अल्कोहल ले रहे हो, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वो आईएफ भी क्या कर लेगा। तो आईएफ इज़ जस्ट अ स्ट्रैटेजी टू स्टे इन अ कैलोरी डेफिसिट। आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल करेगा और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करूं तो वो कैसे डाइट पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आप ऑफिस जाते हो, आपका टाइम पूरा ऊपर नीचे रहता है। कभी बिल्कुल, मीटिंग 1 बजे हो गई, कभी 2 बजे हो गई, बिल्कुल। तो इस पे किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? टाइमिंग मैटर नहीं करता आपको हेल्दी रखने में। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप ओवरऑल डे में 24 आवर्स में आपका प्रोटीन इनटेक कंप्लीट होना चाहिए, लाइक 1 ग्राम पर किलो ऑफ द बॉडी वेट। अगर आपका 75 किलोज वेट है तो 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, साथ में फाइबर ले लिया। जो बेसिक बचपन में सिखाया था ना आपने, वही रूल्स फॉलो करने हैं कि फ्रूट खा लिया, हरी सब्जी खा ली, ठीक है, और क्या कहते हैं, पानी पी लिया। ये सारी चीज़ें करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप बिजनेस, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर संभाल रहे हो। ये गॉट चीज़ इट। है। और बीच में मैगी भी खा सकते हैं क्या? इज़ मैगी हेल्दी? मेरे हिसाब से तो मैगी बहुत हेल्दी है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखो, बात क्या है कि कोई भी फूड ऐसे वाला जो हाईली प्रोसेस्ड है या जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, तो आप उसका उसका ना डोजेज मैटर करता है कि आप वो कितना खा रहे हो। लेट से अगर आप 2000 कैलोरी की डाइट ले रहे हो, अब मैगी में 300 कैलोरीज होती हैं, तो अगर आप 2000 कैलोरी की मैगी खा लोगे पूरा दिन, 8 से 10 स्लैब मैगी के खा लोगे, वो चीज़ गलत है। लेकिन अगर आप कहते हो यार मैंने 1500 कैलोरीज का अच्छा खासा खाना खा के घर का, मैंने रात को मैगी खा ली, तो कोई गलत बात नहीं है उसमें। अब चाहे वो मैदा हो, उसमें एमएसजी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी डोजेज डेली बेसिस पे इतनी कम जा रही हैं कि वो बॉडी पे इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। प्लस
आपका गट हेल्थ कैसे रिएक्ट करता है, क्या पता आपको एक मैगी ट्रिगर कर जाए गट में, ठीक है, तो आप उससे दूर रहो। लेकिन इन जनरल अगर आप बोलोगे यार मैगी खा सकता हूँ, मेरी बॉडी, कुछ नहीं होगा बॉडी को। बॉडी इज़ मच मोर केपेबल ऑफ हैंडलिंग दीज थिंग्स, क्योंकि बात क्या है कि जब वो अल्कोहल को प्रोसेस कर सकती है तो उसके लिए ये वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैगी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और मैगी के अगेंस्ट जो एक बात होती है कि प्योर मैदा है, तो मैदा हेल्दी है कि नहीं है? देखो यार, मैदे में फाइबर नहीं है, हम्म। ठीक है ना। अगर आप देखोगे सूजी, वो भी एक तरीके का मैदा ही है, बस उसको वो नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसेस नहीं किया गया है, ठीक है ना। वो भी एक तरीके से ब्रदर सिस्टर ही हैं। तो कोई भी एक ग्रेन है ना, वो उसमें किसी में फाइबर ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, उसी बेसिस पे हम उसको हेल्दी और अनहेल्दी बोल देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैदा खा रहे हो, आप मैदे की रोटी खा लो, साथ में अगर आप सैलेड ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके वो गट को ट्रिगर करता है, आप दूर रहो। यूजुअली मैदे का जो एक फैड आया है उसको इसीलिए इतना वो लाइमलाइट में लाया गया है वो, क्योंकि मैदे से हम फ्राइड फूड ज़्यादा बनाते हैं। राइट। आपने मट्ठी तल दी, ठीक है, भटूरे तल दिए, लेकिन अगर आप मैदे की रोटी खाते हो नॉर्मल और साथ में आप सैलेड लेते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने भी ये हफ्ता 10 दिन ट्राई किया हुआ है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं वो ओवर ईट कर जाता हूँ, इसीलिए मैं वो पीछे रखता हूँ, मैं आटे की रोटी खाता हूँ। तो आपने बात की ओवर ईट करने की, तो कैलोरी इन कैलोरी आउट का कॉन्सेप्ट वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन टू ऑडियंस की क्या है? बिल्कुल। और लेट्स से कि वेट लॉस में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, विच इज़ कैलोरी डेफिसिट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से अगर आप 2000 कैलोरी पे अपना 100 केजीज ऑफ वेट संभाल रहे हो फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स, तो इसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज बोलेंगे कि 2000 आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अगर आप अभी 1500 कैलोरीज का खाना खाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपने 500 कैलोरी पर डे का डेफिसिट क्रिएट किया। तो दिस इज़ नोन एज कैलोरी डेफिसिट। इसी से आप वेट लॉस करोगे। अगर आप 1500 कैलोरी में अब आप कुछ भी खाओ, लेट्स से आप पूरा दिन शुगर खा रहे हो या प्रोटीन ले रहे हो या फैट्स खा रहे हो, तब भी आप वेट लॉस करोगे। घर का खाना खाओगे तो उसमें न्यूट्रिएंट रिच फूड होंगे ऑटोमेटिकली, बाहर का खाना खाओगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होंगे, लेकिन आप वेट लॉस दोनों से करोगे, ये चीज़ है। एंड अगर आप 2000 कैलोरी से ऊपर खाना खाते हो, ठीक है, तो वो कैलोरी सरप्लस में चला जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फूड आइटम। लेट्स से अगर आप 500 कैलोरीज का एक्स्ट्रा सैलेड भी खा लेते हो, राइट। तब भी वो आपका वेट गेन कराएगा। ये बात लोगों को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि सैलेड जितना मर्जी खा लो और कुछ है, बट इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू ओवर इनटेक सैलेड, हम खाते नहीं है। राइट। बट अगर आप खा लोगे तब भी आपका वो वेट गेन कराएगा ही कराएगा कैलोरी सरप्लस में। तो बेसिक वेट लॉस वेट गेन आपका कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट पे ही होता है। एक जो चीज़ लोग ये भी कहते हैं कि अगर शुगर कंप्लीटली कट कर दो तो बहुत रैपिडली वेट लॉस होता है, तो इज शुगर अ पॉइजन? नो, इट इज़ नॉट अ पॉइजन। पॉइजन वो चीज़ होती है जो आपको हॉस्पिटल पहुंचा दे। तो मेरे को तो लगता नहीं कि कोई भी शुगर खा के अब तक हॉस्पिटल पहुंचा है, ठीक है। इसीलिए वेट उसमें जाता है रैपिडली, क्योंकि वही बात है कि हम कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि यार लेट्स से अगर आपने अपनी डाइट की जर्नी स्टार्ट करनी है, आप बोलते हो यार मैंने शुगर फ्राइड बंद कर दिया। यूजुअली एक वो नोशन है स्टार्टिंग से ही कि शुगर फ्राइड बंद कर दो तो वेट लॉस हो जाएगा। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कैलोरी का डेफिसिट में खा रहे हो। अगर आप 2000 कैलोरी में शुगर और फ्राइड खा रहे हो, ठीक है, और आपने 500 कैलोरी का शुगर फ्राइड फूड बंद कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली कैलोरी के डेफिसिट में आ गए। राइट। अब आप, मैं कह रहा हूँ घर का खाना, रोटी भी कम कर दोगे तब भी आ जाओगे। तो शुगर पे नाम क्यों डालना है ऐसा? शुगर खाओ, क्योंकि प्लेन वाइट शुगर मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई पैकेट पूरा खा सकता है। ठीक है, कितने ग्राम आइडियली पर डे कंज्यूम करना चाहिए? 15-20 ग्राम्स कर लो, वो 3 to 4 टीस्पून हो गए। और मैं भी उसको कैलोरीज बचाने के लिए बोलता हूँ कि आप शुगर फ्री कैलोरी स्वीटनर यूज़ कर लो। लोग उसको भी हार्मफुल बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि बहुत यूज़फुल है वो, ठीक है, अगर आप रिकमेंडेड डोजेज में ले रहे हो तो। क्योंकि उसकी एक हाई डोजेज है, वो हम ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि हम वो पार करें ऑन डेली बेसिस। तो अगर आपको उससे कैलोरीज बचानी है शुगर से, कि आप चाय में बहुत ज़्यादा चीनी डालते हो या कुछ डालते हो, तो शुगर फ्री स्टेविया कुछ भी डाल सकते हो। और ब्राउन शुगर क्या ये हेल्दी होती है? नहीं, मतलब हेल्दी क्या, सेम ही है। ब्राउन शुगर, खांड, क्या कहते हैं, जैगरी, सारी की सब में कैलोरी सेम ही होती है, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लोगे, कोई एक दूसरे से हेल्दी नहीं है। किसी में बस थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, थोड़े से कम है, बट मैं कैलोरी वाइज देखता हूँ तो सारे सेम है। गॉट इट। एंड सेम अगर मैं ट्रांसलेट करूँ वाइट राइस और ब्राउन राइस पे, ब्राउन राइस को हेल्दी कंसीडर किया जाता है, इज इट ट्रू? वही, ब्राउन राइस में थोड़ा सा फाइबर ज़्यादा होता है वाइट राइस से, ठीक है, एंड वो आपका ज़्यादा देर तक आपको सैटिस्फाइड पहुँचाएगा, ठीक है, लेकिन हेल्दी नहीं है। कोई भी चीज़ एक दूसरे से हेल्दी नहीं है, सब ठीक है, आप देख लो आपके लिए क्या हेल्दी है। मैं तो वाइट राइस रात को 10 बजे खाता हूँ भर पेट खाता हूँ, क्योंकि मेरे को रात को खाना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मेरे को बहुत भूख लगती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे हैं जो जिन होते हैं ना, जो
सुबह का टाइम आपका काम में निकल जाता है। हाँ आप चाहे राइट। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो सुबह ऐसा लगता है यार लंच स्किप भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को खाना चाहिए। तो रात को अगर आप भूखे सोओगे ना, तो वो सबसे बड़ी डिससर्विस है अपनी बॉडी को लेके कि यार आप ऐसी चीज़ कर रहे हो। तो रात को अच्छे से खाना खाओ, चाहे वाइट राइस खाओ, ब्राउन राइस खाओ, रोटी खाओ, परांठे खाओ, कुछ भी खाओ। सबसे वेट लॉस होगा अगर कैलोरीज इन चेक रखोगे तो। एक चीज़ ये भी है, लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह उठो और एप्पल सीडर विनेगर पी लो तो उससे दिन भर मेटाबॉलिज्म किक इन किया रहता है। इज इट ट्रू? इट्स अ फैड। ACV इज़ टोटली फैड। उसके अराउंड जितने भी सप्लीमेंट्स मार्केट में बिक रहे हैं, इनफैक्ट अभी मेरे को 2-3 दिन पहले जो भी बहुत एक मशहूर ब्रांड है उनका कोलैब का वो आया था कि आप कोलैब कर लो, बट मैंने किया नहीं क्योंकि ACV आपको हेल्प नहीं करेगा फैट लॉस में बिल्कुल भी। वो बाकी डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक है, ठीक कर देगा, आपकी ब्लोटिंग वगैरह ठीक कर देगा, और मेटाबॉलिज्म को भी ऐसा रीफ्रेम नहीं करेगा। बिकॉज मेटाबॉलिज्म के अगर आप एक टर्म देखोगे तो वो 10,000 फंक्शंस हैं बॉडी में, तो वो कोई भी एक ACV से ठीक नहीं होंगे। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में। गॉट इट। और ये जो टैबलेट्स आती हैं आजकल की वाटर में आप डिजोल्व कर लो, विटामिन सी और ये सब इम्पैक्टफुल हैं? हाँ बिल्कुल है। अगर आपको विटामिन सी या किसी भी सप्लीमेंट्स की कमी है, लेट्स से विटामिन डी हो गया या B12 हो गया या कुछ भी हो गया, अगर आपको उसकी कमी है तो सप्लीमेंट्स काम करते हैं। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्स होल फूड से पूरा नहीं कर सकते, लेट्स से आपको सर्व डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी यूजुअली सबका कम होता है इंडिया हाँ। में, क्योंकि हमें बाहर जाना पसंद नहीं है, हमें लगता है हम टैन हो जाएंगे, जो कि हो भी जाते हैं, मेरे को भी नहीं पसंद है। तो यूजुअली एक रेंज होती है 25 की रेंज होती है विटामिन डी की। तो अगर आप टेस्ट अभी भी करवाओगे लोगों की 10-12 निकलेंगे। हाँ। एंड वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस हो, आप इसको वो 25 तक लेके जा नहीं सकते। तो यू नीड सप्लीमेंट्स। जब तक वो बेस लेवल पे नहीं पहुंच जाता, उसके बाद आप फूड से अपना वो एक लेवल रेंज मेंटेन कर सकते हो। गॉट इट। एंड टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन पे व्हाट्स योर टेक? शुड, इफ समबडी इज डूइंग जिम, उसको तभी रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए कि नॉर्मल आदमी भी ले सकता है टू कॉम्प्लीमेंट वे देयर प्रोटीन? प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए अंटिल योर लास्ट ब्रेथ। चाहे आप बेड पे बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब लेना ही लेना है, आप ये कंसिडर कर लो। और वेजिटेरियंस को तो स्पेशली लेना है वे प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो आपके मसल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म होते जाएंगे। जैसे आपकी पेरेंट्स की हालत हुई है 60s-70s में, वो आपकी 30s या 40s में हो जाएगी। आप वे प्रोटीन को ये कंसिडर करो कि इट इज़ जस्ट अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि वो मिल्क से बना है और बस आपको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वीनियंस दे रहा है और कुछ नहीं है। अगर आप एग्स, चिकन और पनीर और सोया डेली बेसिस पे खा सकते हो तो आपको वे प्रोटीन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं खा सकते, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हो, तो वे प्रोटीन लो ही लो। हाँ मुझे पता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं कि क्या कहते हैं उसे, बहुत फेक पाउडर्स आ रहे हैं और बहुत हाँ सारी राइट। चीज़ें हैं, ठीक है। बट आप देखो कि ब्रांड्स, एक यूट्यूब पे बहुत एक चैनल है ट्रस्टिफाइड के नाम से, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली हर प्रोटीन ब्रांड को चेक करता है टेस्ट करा के। तो वहाँ पे आप देख लो कि कौन सा प्रोटीन ब्रांड आपके उसमें फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा। अभी एक रिपोर्ट भी निकली थी, बहुत लोगों ने वो पढ़ी होगी, तो उसमें 4 to 5 ब्रांड्स हैं। उनमें से अगर आप वे प्रोटीन डेली बेसिस पे लोगे, ब्रांड की वेबसाइट से मंगाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे को वे प्रोटीन का भी, मेरे पास बजट नहीं है, मैं जस्ट जॉब स्टार्ट की है, तो मैं कहाँ से अपने प्रोटीन सोर्सेज के पे ऊपर वर्क करूँ? वेजिटेरियंस के लिए सिर्फ 2 ही सोर्सेज हैं, सोया और पनीर, और कुछ नहीं है। और यूजुअली वेजिटेरियंस खाते नहीं है सोया और पनीर ऑन डेली बेसिस। आपको भी पता है, आप भी नहीं खाते होगे। दाल में नहीं होता उतना प्रोटीन? दाल में प्रोटीन नहीं होता है। दाल इज़ अ सोर्स ऑफ कार्ब्स, सत्तू इज़ अ सोर्स ऑफ कार्ब्स। अगर एक कटोरी दाल लोगे तो उसमें सिर्फ 2 से 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो दाल इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्ब्स। आपको ये सुन के बहुत शॉकिंग लगेगा, बट इट इज़ ट्रू। आप पर 100 ग्राम्स उसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेना, आपको पता लग जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट मूंग दाल नमकीन, उसमें भी पीछे लिखा रहता है कि 13-14 ग्राम प्रोटीन तो है ही इसके। लेकिन वो देखो वो चीज़ें ऑब्वियसली फ्राइड है एंड वो ज़्यादा खाई जाती है। देखो नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट्स का बस बात ही यही है कि दे आर वेरी टेम्पटिंग, दे आर टेक्निकली इंजीनियर टू मेक यू ईट मोर। तो अगर आप वहाँ से पूरा करते हो तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप पूरा वो आधा किलो का पैकेट खा जाओगे। तो वो चीज़ गुड नहीं है कि मैं बोलूँ कि आपने 2000 कैलोरीज खर्च करके 50 ग्राम प्रोटीन लिया। हमारा प्रोटीन का एक जो बेसिक क्या कहते हैं नोशन है, वो हमें कम कैलोरीज खर्च करके ज़्यादा प्रोटीन लेना है। तो उसमें सबसे टॉप लेवल पे सिर्फ वे आता है। एक ये भी है, आई वाज रीडिंग अ न्यूज़ आर्टिकल कि सोया टेस्टोस्टेरोन लेवल मेन में डिक्रीज करता है, इज इट ट्रू? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। यूजुअली अगर आप 1 से 2 मतलब उसकी एक रेंज है, आइसोफ्लेवोनीन्स जो होते हैं वो आपको इफेक्ट करते हैं।
बट आपको वो 3 से 4 किलो पर डे खाना पड़ेगा, ताकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स या बॉडी आपकी हिल जाए अंदर से, ठीक है, विच इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। अगर आप ऐसा खा नहीं सकते, 50 ग्राम या 100 ग्राम से सोया ज़्यादा कोई खा ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो मतलब आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की नीड ही नहीं है। गॉट इट। और ये फ्रूट जूसेस के ऊपर व्हाट्स योर टेक, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आ रहा है, सम पीपल आर क्रिएटिंग कंटेंट के जो फ्रूट जूसेस मिलते हैं मार्केट में ये कम्प्लीटली अनहेल्दी है, तो आपको छोड़ ही देना चाहिए। अनहेल्दी तो नहीं बोलूँगा मैं, अनहेल्दी मैं उसी चीज़ को बोलता हूँ जो आपको हॉस्पिटल पहुँचा दे, मतलब मेरे कंटेक्स में, ठीक है। और हेल्दी अनहेल्दी को मैं टैग नहीं करता फूड को, क्योंकि क्या है कि किसी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, किसी में कम है। फ्रूट जूसेस अपनी जगह, अगर आप लेट्स से एथलीट है एक, अगर आप उसको जूस दोगे उसके लिए वो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वो इंस्टेंट शुगर प्रोवाइड कर रहा है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वो हेल्प करेगा। तो अनहेल्दी तो नहीं बोलूँगा मैं, न्यूट्रिशन कम है उसमें, फाइबर निकल जाता है और आपसे वो ज़्यादा पिया जाता है। ज़्यादा पीने का मतलब ये है कि कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, आपके वेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और कैलोरी सरप्लस में जाने के चांसेस हैं, तो फिर वो चीज़ बेकार है। तो फ्रूट जूसेस के बदले मैं बोलूँगा कि आप फ्रूट्स कंज्यूम करो। अनहेल्दी फिर भी नहीं है वो, एट टाइम्स आप ले सकते हो, आप फैमिली के साथ बाहर जा रहे हो एंड इफ़ यू वांट के चलो यार पी लेते हैं, मन कर रहा है बहुत टाइम से ऑरेंज जूस नहीं पिया, तो पी लोगे तो ऐसे कोई बॉडी में भूचाल नहीं आ जाएगा। नहीं, तो कंपेयर टू अब मार्केट में जो मिल रहा है जूस और जो फ्रेश फ्रूट से बनाते हैं, उसमें से किसको हमेशा प्रेफर करनी चाहिए, फ्रेश वन? फ्रेश वन को बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए, पैक्ड वन का तो ऑब्वियसली लेस एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं, लेकिन एट टाइम्स अगर आपको वो भी लगता है आप पी लो, क्योंकि मैं किसी फूड से नहीं बोलता कि आप डरो, ठीक है। डरने की क्या नीड है, डरने के लिए आपके पास अपने गोल्स हैं, अपनी स्पाउस है ठीक है, उनसे डरो, या अपनी सास है उनसे डरो, फूड से डरने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन दोनों को कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली फ्रेश फ्रूट वाला ज़्यादा सही है। गॉट इट। और अगर मैं बात करूं कि कोई वेजिटेरियन है, अब सोया का भी ऑप्शन उसके लिए हट गया है, वे प्रोटीन भी नहीं ले सकता, तो लेके फिर पनीर ही एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, पनीर ही एक ऑप्शन है, दूसरा टोफू भी आता है, एक हम्म। टेम्फे करके चीज़ आ रही है जो कि सोया और पनीर का मिक्स होता है, हम्म। उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। और अगर फिर लास्ट ऑप्शन लेना है तो फिर दाल ही है, लेकिन आपको दाल बहुत ज़्यादा खानी पड़ेगी, लेट्स से 7 to 8 कटोरीज खानी पड़ेगी टू गेट 20 to 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, तो विच फिर इज़, वो आपका कैलोरी राइज ही कर हाँ देगी वहाँ से। ऑब्वियसली। तो ये देखो कि आपको ज़्यादा कम कैलोरीज खर्च करके आपको ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। अच्छा राजन, डू यू ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है जिसमें सारे फूड आइटम्स को डिमिस्टिफाई किया जाता है कि ये क्यों कैसे अनहेल्दी हैं, इज़ इट सस्टेनेबल? क्योंकि अगर ऐसे होगा तो सारे ईटिंग ऑप्शंस ही खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है। देखो, इस चीज़ से फूड ईटिंग डिसऑर्डर के बहुत हाई चांसेस होते हैं अगर आप किसी फूड से डर रहे हो तो, क्योंकि अगर आप देखोगे के मैटर्स में हमेशा अपनी रील्स में बोलता हूँ कि कितना खाया और कितनी बार खाया कोई भी फूड आइटम, तो इनहेरेंटली कोई भी चीज़ गलत नहीं है अगर आप अल्कोहल और टबैको को छोड़ दोगे। फूड आइटम में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि आपने खाया और आपका एकदम गट खराब होकर हॉस्पिटल पहुँच गए। अगर कोई ऐसी चीज़ है मार्केट में तो जो गवर्नमेंट है वो इंस्टेंटली बैन कर देगी। आप सोचो ना कि चाहे एफएसएसआई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है, बहुत सारी इरेगुलेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल अगर एक मास लेवल पे कोई भी एक फूड आइटम इनहेरेंटली गलत है तो वो गवर्नमेंट इंस्टेंटली बैन कर देगी। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि एक ही फूड आइटम को पकड़ के बोलो अरे ये ऐसा हो गया और उसको इतना ग्लोरीफाई कर दो कि पता नहीं क्या ही खा रहे हो तुम बचपन से। अरे भाई तुम बचपन से खा रहे हो, ठीक है ना, आज तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचे किसी एक चिप्स का पैकेट खा के, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग हो गया बात अलग है, वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है, वो किसी से भी हो सकता है। बट एक चिप्स का पैकेट खाया या पाम ऑयल इनटेक कर लिया या कुछ भी कर लिया, आप कभी भी नहीं पहुँचे, तो इट्स बुलशिट। गॉट इट। और अगर मैं बात करूँ, लाइक वी इनिशियली स्टार्टेड डिस्कसिंग कि कार्ब हैवी होती हैं हमारी डाइट्स, और जनरली सजेस्ट किया जाता है कि कार्ब थोड़ा आप कट करते चलो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर बॉडी या आपको स्ट्रेंथ गेन करना है। सो व्हाट कैन बी डन टू कट कार्ब्स? कुछ मील में क्या क्या चेंजेस ला सकते हो आप, बहुत ही जनरल से? आपको यूजुअली कार्ब्स कट करने की नीड नहीं है अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल और बॉडी भी बनानी है तो, ठीक है। सिंपल कार्ब्स आप कट कर सकते हो, जैसे आप बेकरी आइटम्स खाते हो, इंडियन स्वीट्स खाते हो, नमकीन खाते हो, ये सारी चीज़ें खाते हो, या ड्रिंक्स ले रहे हो, आप मिल्क शेक्स ले रहे हो, ये सिंपल कार्ब्स या जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट है वो कट कर सकते हो। लेकिन जैसे दाल, राइस, रोटी, सब्जी, आलू आपको डेली इंक्लूड करना ही करना है, और आप उससे भी बॉडी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे एब्स बना सकते हो, आलू खाकर एब्स बना सकते हो। कैलोरी डेफिसिट में रहो, डेली का कैलोरी इंटेक का ध्यान रखो और अच्छी खासी आपकी बॉडी बन जाएगी। गॉट इट। एंड व्हाट्स आर योर टेक ऑन पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड, जो लोग कहते हैं कि पीनट हेल्दी बटर, होते हैं? पीनट बटर ब्राउन ब्रेड ईजी ऑप्शन है,
ठीक है ना, लेट्स से आपके पास टाइम नहीं है, यूजुअली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता, तो आप खा लो पीनट बटर, कोई दिक्कत नहीं है। और हेल्दी मतलब बाकी फूड ऑप्शन से ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं सुपीरियर है या कुछ है, आपका वो उस टाइम पे लाइक आपको कन्वीनियंस दे रहा है, तो जो चीज़ आपको कन्वीनियंस दे रही है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। लोग तो ब्रेड को भी अनहेल्दी बोलते हैं, पीनट बटर को भी बोल देते हैं उसमें इतना ऑयल है, मैं तो नहीं मानता। आप देखो 1 किलो का पीनट बटर आपके पूरे मतलब अगर आप खुद खा रहे हो, अगर आप 40 ग्राम्स या 50 ग्राम्स भी ले रहे हो, तो पता नहीं पूरे महीने में जाके ख़त्म होगा वो, तो राइट। पूरे महीने में एक डब्बा ख़त्म हो रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या ही अनहेल्दी। लेकिन अगर वो आप एक डब्बा एक दिन में सफ़ा चट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी है। न्यूटेला के टाइप हाँ, उसको न्यूटेला टाइप कुछ भी हो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप एक सैलेड को भी ओवर ईट करोगे ना कि यार पागल हो जाओगे कि मेरे को सैलेड बहुत पसंद है और किलोस किलोस खाने लग जाओगे, तो वो भी आपको गट को ट्रिगर कर देगा, वो भी अनहेल्दी कर देगा आपको। तो इनहेरेंटली कोई भी चीज़ फूड आइटम मॉडरेशन में सारी चीज़ें ठीक है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। एंड व्हाट इज योर टेक ऑन अल्कोहल? इज ड्रिंकिंग अल्कोहल बैड? बिल्कुल बैड, प्लीज़ बंद कर दो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। अल्कोहल सबसे बुरी चीज़ है बॉडी के लिए, जो लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि बॉडी ना अल्कोहल का स्टोरेज सिस्टम नहीं है बॉडी के पास। जैसे ही आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो तो वो इथानॉल में बदल के लिवर को लाइक उस पर बहुत ज़्यादा काम डाल देती है कि उसको प्रोसेस करना है, एंड ब्लड में वो घूमती रहती है अनटिल बॉडी प्रोसेस इट। तो क्या होता है इज दिस कि हार्ड लिकर या बियर ऑल्सो? सब कुछ, सारी लिकर, मतलब आप कोई भी परसेंटेज ऑफ लिकर ले लो, क्योंकि बॉडी के पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट का। कार्ब्स खा लोगे वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाएगा, फैट भी ऐसे ही होगा, प्रोटीन भी ऐसे ही होगा, बट अल्कोहल आपके ब्लड में घूमता रहेगा एंड बॉडी आपको उसी से एनर्जी देती रहेगी जब तक उसको प्रोसेस आउट नहीं कर लेती। तो आपको हफ्ते में वो डिजीनेस लगती है अल्कोहल पीने के बाद, सर भारी लगता है, कुछ होता है, तो वो इसी वजह से होता है। तो अल्कोहल आपकी लिवर पे, किडनीज पे लाइक 10x स्ट्रेस डालती है। वो लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे आजकल, लेकिन खाने से डर रहे हैं। रोज़ फ्राइडे हर वीकेंड को वो शराब लीटर्स में पीते हैं, ठीक है, एंड वो कह रहे हैं कि मैगी अनहेल्दी है और ये सारी चीज़ें अनहेल्दी है। वो बहुत फ़नी बात है ये चीज़। तो अल्कोहल अभी WHO ने भी डिफ़ाइन किया है कि मतलब बिल्कुल एक पैक भी हेल्दी नहीं है, जो कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं यूजुअली, अरे वाइन पी लो, अरे ऐसा कर लो, वो बहुत ही फैट चीज़ है। नहीं, वाइन का तो परसेप्शन है कि जनरली वाइन हेल्दी होती है। इज वाइन ऑल्सो अनहेल्दी? नहीं, अनहेल्दी है क्योंकि उसमें भी अल्कोहल है और इथानॉल है, ठीक है, उसमें अदर बेनिफिट्स है। लेट्स से आपने अल्कोहल, कल को आपने पालक की अल्कोहल बना दी तो आप उसको हेल्दी थोड़े ना बोल दोगे, ठीक है ना। तो उसका वही डोजेज मैटर करेगा, बट मैं अल्कोहल में ये भी नहीं बोलता कि आप डोजेज का एक सिस्टम रखो, आप पूरा दूर रहो, क्योंकि 10,000 रिसर्च होंगी इस पे कि भैया अल्कोहल आपकी बॉडी को इफेक्ट करती हैं, चाहे वो एक बंदे पे करी हो, चाहे वो 10,000 लोगों पे करी हो। अल्कोहल के डी एडिक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, पीनट बटर के नहीं हैं, हाँ, मैगी के नहीं हैं, कोई भी फूड के नहीं है, ठीक है ना। तो वो हैं, रीज़न है इसीलिए बने हुए हैं। तो उसको छोड़ देंगे लोग, टबैको या अल्कोहल को, तो ऑटोमेटिकली आप एक हेल्दी रेंज में आ जाएंगे। गॉट इट। एंड टॉकिंग अबाउट हेल्दी ड्रिंक्स, ये ज़ीरो जो आप कहते हैं ज़ीरो कैलोरी कोक या ज़ीरो कैलोरी पेप्सी, आर दीज हेल्दी या? अरे मेरे को, मैं तो डेली पीता हूँ, मैं ओके। डेली पीता हूँ, मेरे क्लाइंट्स डेली पीते हैं, क्योंकि उस पे लोग कहते हैं कि एस्पार्टम या सूक्रा क्लोज है जो कि आपको इफेक्ट करेगा। बट ऑब्वियसली एक अभी रिसर्च आया था कि आप 42 कैंस पर डे पी सकते हो, 42 कैंस पर 42 डे, हाँ कैंस? 42 कैंस। तो आपको पता है कि आप नहीं पी सकते वो, मतलब अगर आप पीने भी बैठोगे तब भी नहीं पी सकते, आपका मन भी करेगा तो जब तक वो लेवल, वो बार हिट नहीं कर रहे तब तक ठीक है। बट फिर यही चीज़ आ जाती है कि मैं बोलता हूँ कि आप देखो कि आपका गट कहाँ पे ट्रिगर कर रहा है, एक कैन से ट्रिगर कर रहा है, आप दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि जिसको कैलोरीज बचानी है और आपको फिजी ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो शिफ्ट टू डाइट पेप्सी, डाइट कोक। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कोई आए कोलैब के लिए, मैं कोलैब कर लूँगा। तो गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? व्हाट गट आर टू हेल्थ और को थ्री थिंग्स दैट आई कैन डू टू इम्प्रूव माई गट हेल्थ? गट हेल्थ को आप अपने ट्रिगर फूड्स फाइंड आउट करो जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, और उससे दूर रहो। यूजुअली जो होते हैं वो बाहर के फूड्स होते हैं, ठीक है, एंड अच्छे से टाइम पे सो, और लाइक 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो, और अपने स्ट्रेस लेवल्स को लोअर रखो, क्योंकि माइंड और गट कनेक्टेड होते हैं। ये 3 चीज़ें अगर कर लोगे तो गट हेल्थ बेटर रहेगा। एंड फोर्थ ये है कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज आप अराउंड 20-22 के अराउंड करो, वो ज़्यादा बढ़िया है। सो आई थिंक वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके गट हेल्थ में, आपके ओवरऑल हेल्थ में, क्योंकि एक्सरसाइज इज़ फॉर योर मेंटल हेल्थ,
कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मस्कुलर हेल्थ, सारी चीज़ें फिक्स करती हैं। 30 to 40 मिनट्स का अगर आप एक मूवमेंट करोगे तो आप, मेरे ख्याल से अभी एक पीछे मैं कोई वीडियो देख रहा था, रिसर्च भी पढ़ रहा था कि आप 50% लोगों से एक हेल्दी कैटेगरी में आ जाओगे, कैंसर से दूर रहोगे अगर आप एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का मूवमेंट करते हो तो पर डे। Got it. And are there any foods that bring glow to your face also जिसको आप eat कर सकते हो? Like people keep on talking about कि blueberry खा लो, ये खा लो, उससे better होती है skin and all. देखो, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वेट लॉस कर लोगे, ठीक है, और बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लोगे तो अपने आप स्किन ग्लो करने लग जाएगी। कोई भी फूड का आपको एक डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखेगा कि मैंने ये खाया और एकदम से सामने वाले को चश्मा पहनना पड़ गया कि स्किन देखने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो प्लेसिबो ज़रूर होता है, आपको लगा और आपकी स्किन ग्लो करने लगी। लाइक मेरी मॉम ना कोई भी फेसबुक का ऐसा नुस्खा देख के वो पैक वैक बना लेती है, एंड जब वो ऐसे लगाती है और वो धोती है तो उनको लगता है अरे देख स्किन कितनी ग्लो कर गई, तो वो प्लेसिबो है, ठीक है। डायरेक्ट कोई भी फूड नहीं है जो आपको एकदम से ग्लो देगा, ओवरऑल लाइफस्टाइल मैटर करेगा, ठीक है। हाँ, वो ऐड ज़रूर करेंगे कि मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि वो लेवल 2 से आपका लेवल 5 पे ले गया स्किन, वो लेवल 2 से आपका लेवल 5 पे ले गया वो स्किन, ठीक है, तो वो थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देगा, ब्लूबेरीज हो गया या जो भी ऐसे फूड्स हो गए जो आपकी स्किन को बेटर बनाएगा, लेकिन एकदम से ऐसा ग्लो कर दे वो कोई। Got it. I think this brings me to my last question. If somebody is unhealthy, अभी भी 6 महीने 2024 में उसके पास, क्या 3 चीज़ें जो आप सजेस्ट करोगे कि अभी से स्टार्ट कर दे करना? अभी से स्टार्ट कर दें, प्रोटीन स्टार्ट कर दें, 1 ग्राम पर किलो ऑफ द बॉडी वेट, वे से लें, होल फूड से लें, डजेंट मैटर, बट लें। मूवमेंट स्टार्ट करें, 5000 से 7000 स्टेप्स पर डे बेयर मिनिमम, उसको धीरे धीरे 10,000 स्टेप्स पर डे पर लेके जाओ। एंड अल्कोहल छोड़ दें, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दें, क्लोज टू ज़ीरो, बिल्कुल मतलब कोल्ड टर्की होके बस ख़त्म कर दो। 4th ये रहेगा कि कैलोरी डेफिसिट में चले जाओ, घर का खाना खाओ, आलू परांठे खाओ, चावल खाओ, सब कुछ खाओ, हेल्दी रहो। एंड बाहर का खाना जो फूड डिलीवरी ऐप्स के थ्रू आप ऑर्डर करते हो, वो चीज़ आप कम से कम करो, बंद मत करो बट कम से कम करो, ताकि आपकी वो क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई होती रहें और आप ओवर ईट भी ना करो। Thank you so much, Rajan, for taking out time. It was nice interacting Same, with you. same. Thank you. Thank you.